आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं और इस वक्त अपडेट दूंगा पूरे मिडिल ईस्ट के, अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन के आखिर चल क्या रहा है और क्या होगा कतर में। क्या आज दोहा में ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन एक साथ बैठ करके किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कोई बातचीत होगी या फिर टेंशन वैसे ही कि वैसा बना रहेगा? क्योंकि आज जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन कतर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये गौरतलब है कि क्या ईरानी डेलीगेशन वहां पहुंचा। कल ये खबर तो आ रही थी कि ईरानी डेलीगेशन जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की कोई अभी खबर अब नहीं है, बल्कि अ, अलग तरह की खबर आ रही है और ईरान अभी नहीं जा रहा है कतर, ऐसी खबर है। फिर भी हम अपडेट्स देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बगैर ईरान के कैसे बातचीत होगी, किससे बातचीत होगी और क्या ये जो भी बातचीत हो रही है, क्या हम ये माने कि किस तरह के वो हालात हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं। और अभी जब हम देख रहे हैं कि ईरान में बड़ी तैयारी चल रही है, जो आखिरी रसूमात अदा करनी है, और ये आप देखिए कि पूरा ये जो जनाजा है, ये सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इराक में भी जाएगा, करबला जाएगा और वहाँ पे नजफ जाएगा, समर्रा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे मकामात से होता हुआ फिर ईरान में कुम, तेहरान और मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन खबर जो आ रही, समझौता टूटा तो जंग को तैयार, हॉर्मुज़ पर लगाएंगे टोल, ईरान की यूएस को धमकी। अब ये बिल्कुल ताजा अपडेट है यहाँ पे कि फिर एक बार बहुत क्लियर कर दिया है ईरान ने कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टोल है वो लगाएंगे, जो हमारा कंट्रोल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कायम रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई छूट हम नहीं देंगे, उसमें पीछे हम नहीं हटेंगे और ये जारी रहेगा। ये ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया और कल भी जो एक समझौता हुआ है ईरान और ओमान के दरमियान, उसके बाद से ही बहुत सारी चीजें तय हो गई थी, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई थी। अब यहाँ देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर और शांति वार्ता के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिब कौलिबॉफ ने कहा है कि अगर अमेरिका सीज फायर का पालन नहीं करता तो ईरान जंग के लिए भी तैयार है। कालिबाफ ने कहा कि हुर्मुस पर ईरान और ओमान का अधिकार है, इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही ईरान के तय नियमों के अनुसार होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में ईरान भारत की खाड़ी के दूसरे तटीय क्षेत्रों से भी बातचीत करता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुए एमयू के तहत सिर्फ 60 दिनों तक जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसके बाद जहाजों से टोल लिया जाएगा। ये सिर्फ 60 दिन का है कि जब तक बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कोई इसे ये ना समझे कि पूरी तरह से फ्री है। तो यहाँ पे ये कल भी यही बात आई थी, अब भी यही बात आई है और मुझे लग रहा है कि जब ईरान इस बात कह रहा है कि हम कोई टोल टैक्स फिलहाल 60 दिनों के लिए नहीं ले रहे हैं, तो आप दरअंदाजी करना, बार बार धमकी देना अमेरिका का, ये समझ से बाहर है कि फिर मसला कहाँ है। भाई 60 दिन तक तो चलिए, आप बाद में देखा जाएगा, 60 दिन तक तो बातचीत कीजिए। कालिबाफ ने आखिर में कहा कि होर्मुज ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और देश हर कीमत पर इसकी सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरान ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं करेगा। ईरान कहना है कि पहले 2 हफ्ते पहले हुए सीजफायर की सभी शर्तें पूरी तरह लागू की जाएं। इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और बिल्कुल क्लियर है। देखिए, वजह साफ है, वजह यह है कि ईरान के अंदर भी इस बातचीत को लेकर के बड़ी मुखालफत है और ये ईरानियों का कहना है कि अमेरिका और इजराइल से बातचीत क्यों, इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब जबकि एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है, तो अब ईरान कहना है कि भाई कुछ तो हमें दिखाओ ना, अमली तौर पर चीजों को लागू करो। जब कुछ चीजें जमीन पे नजर आने लगेंगी, चीजें ठीक ढंग से चलेंगी, तब आगे की बातचीत होगी। और आप ये देखिए, ये इसलिए बात कही जा रही है क्योंकि
2 बार अमेरिका से बातचीत ईरान ने की और दोनों बार अमेरिका की तरफ से ईरान को धोखा मिला। वो चाहे 2025 की बात हो या 2026 फरवरी, दोनों बार, एक बार 12 रोजा जंग हुई और दूसरी बार 40 रोजा जंग। ये जो चीज हम देख रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि दूध का जरा फूंक फूंक कर, छाछ भी फूंक कर पीता है, वही सूरत हाल है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट यहाँ पे ईरान ने कह दिया है। अब यहाँ देखिए, इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और अमेरिका के खुसूसी जो दूत हैं, जो सफारतकार हैं, स्टीव विटकॉफ, बातचीत के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस ने इसे हाई लेवल बातचीत बताया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी डेलीगेशन के साथ उसकी कोई सीधी बैठक नहीं होगी। बातचीत सिर्फ मध्यस्थों के जरिए होगी। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू हो सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर सीधी बैठक तय नहीं है। हम बराह रास्त नहीं बैठेंगे, हाँ जिस तरह से अलग अलग बैठेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, और खास तौर से मैं बताऊं कि ये जो दो लोग हैं, इनके साथ पहले भी ईरान ने शक जाहिर किया था कि भाई हम जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इनके साथ तो जो स्पेशल एम्बेसडर है यहाँ पे, उनके साथ हम नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी अभी देखिए आप कि अलग अलग यानी मीडिएटर के जरिए बातचीत हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि आज कतर में बातचीत हो सकती है और ईरान भी इसकी बात तस्दीक कर रहा है तकरीबन। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर ईरान पर फिर से फौजी कार्रवाई करने के विकल्प पर भी गौर कर रहे हैं। और उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और फौज के सीनियर अफसरान से इस बारे में चर्चा की है। हालांकि फिलहाल ट्रंप ने फौजी कार्रवाई के बजाय कूटनीति और समय देने का फैसला किया है। और ईरान भी देखिए, जब ये खबर आई तो ईरान ने कहा कि भाई हम भी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमने पहले भी कहा था दोनों ऑप्शन है, बातचीत या जंग, और दोनों के लिए ईरान तैयार है। यहाँ पे वही बात हम देख रहे हैं कि ईरान कर रहा है कि भाई हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम तो पूरी तरह से तैयार है। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल जो ताजा अपडेट है वो हम आपके अंदर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत क्लियर है, यहाँ जंग के दौरान प्रभावित हुआ हुर्मुज़ अब आंशिक रूप से फिर से खुल गया है, लेकिन ईरान कहना है कि इस जलमार्ग पर उसका और ओमान का अधिकार है। ईरान ने संकेत दिया कि 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाया जा सकता है। अब यहाँ बहुत क्लियर कट, बहुत वादे तौर पर चीजों को क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे अब देखिए फिर ईरान के खिलाफ फिर से हमले की तैयारी में अमेरिका, ये जो खबर चल रही है अब इस पे जाहिर सी बात है कि ईरान भी बहुत मुतमईन नहीं है। ईरान भी समझ रहा है कि अमेरिका पर ज्यादा भरोसा ठीक नहीं है। अब एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खबर इजराइल से मुताल्लिक है। यहाँ पे अमेरिकी खैरात नहीं चाहिए, ये अब नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या इसलिए कि अब अमेरिका पहली की तरह मदद नहीं कर रहा है? मसला क्या है यहाँ पे? देखिए, यहाँ तिल अवीव, यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लगता है कि अब वो खुद मुख्तार बनने के रास्ते पर चल चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के ऊपर से जो इन्हिसार था, जो उन पे डिपेंडेंसी थी, खत्म करने का ऐलान किया। इजरायली पीएम ने कहा कि मैं अमेरिकी मदद बंद करना चाहता हूं। ये एक तरह की खैरात या वेलफेयर जैसी है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये क्रिया इसी साल शुरू हो जाए। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या इसकी वजह है? क्या महज ये इसलिए क्योंकि अमेरिका में इसकी बड़ी मुखालफत है कि भाई आप क्यों बार बार पैसा दे रहे हो, क्यों इजराइल की मदद कर रहे हो? जब अमेरिका फर्स्ट है तो पहले अमेरिका को देखो,
उसके बाद इजराइल को, लेकिन इजराइल पे बेतहाशा पैसा लुटाना। तो अब ये बात जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए कि इसके पीछे की वजह क्या है। ये बिल्कुल ऐसा मतलब तजिया निगार यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि भाई पूरी जंग अगर देखा जाए तो वो किसने लड़ी? पूरी जंग लड़ी अमेरिका ने, पूरी तरह से मदद किया अमेरिका ने, और बड़े कर्ज में चला गया इजराइल। यहाँ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी $67,000 है, हम जल्दी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी नहीं रही। अमेरिका से मिलने वाली जीडीपी के एक छोटे से हिस्से के लिए हम खुद ही फंड का इंतजाम कर सकते हैं। मैं अमेरिकी मदद बंद करना चाहता हूँ। ये एक तरह की खैरात या वेलफेयर जैसी, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया इसी साल शुरू हो जाए। अब ये चुनावी भाषणबाजी है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन या ये कि जैसा कि हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने अब जो यहाँ पे मदद होती थी इजराइल की, ये बंद कर दी है, इस वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये वाकई इजराइल का ऐलान ये इस बात के कम से कम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल में पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। इसको धमकी के तौर पे भी देखा जा सकता है कि भाई इजराइल धमकी दे रहा है, और ये ऐसे ही नहीं है। देखिए बार बार हम लोग एप्स्टीन फाइल और दुनिया भर की बातें, अब वो तो तमाम चीजें लग रहा है कि पस मंजर में जाती दिखाई दे रही हैं, और ये नई बात सामने आई है। अब इसमें किस तरह से होगा, क्या होगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। एक और बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है, और वो खबर यह है कि बगदाद में जो अमेरिका का सिफारत खाना है, एम्बेसी है, उसके पास एक हमला हुआ है, ड्रोन से हमला किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। हालांकि इराकी सिक्योरिटी ने उसे नाकाम बना दिया है। यहाँ इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। इसकी सुरक्षा बलों ने समय रहते उसे पहचान लिया और ग्रीन जोन के ऊपर ही मार गिराया। इस घटना में किसी व्यक्ति के जख्मी होने या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इराक के सिक्योरिटी मीडिया सेल के प्रमुख सादमान ने बताया है कि ड्रोन सीधे ग्रीन जोन के ऊपर उड़ रहा था। ये इलाका बेहद सुरक्षित माना जाता है। ये इराकी सरकार के बड़े दफ्तर, विदेशी दूतावास और कई अहम सरकारी इमारतें यहाँ मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई करके जो ड्रोन था उसे मार गिराया, उसे तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे सोशल मीडिया पर घटना की वीडियो भी सामने आए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ड्रोन का निशाना अमेरिकी दूतावास था। इसी दिन उत्तरी इराक के एरबिल शहर में भी 2 ड्रोन गिरे। एक ड्रोन एक घर पर गिरा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। दूसरा ड्रोन खुले इलाके में गिरा, इसमें भी किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट खबर है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए आज 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सबकी नजर कतर पर है कि वहां पे किस तरह की बातचीत होती है और बातचीत में क्या कुछ निकल के आता है। एक और बड़ी खबर वो ये है कि ईरान के सदर जो है उनकी बात हुई है पीएम मोदी से। यहाँ पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से की बात, संघर्ष विराम का स्वागत, हुर्मुज की अहमियत को दोहराया। ये आप देखिए ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों लीडरान के बीच क्षेत्र के मौजूदा हालात और आगे की स्थिति को लेकर तफसील से चर्चा की गई। बातचीत के बीच राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री को पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और आगे के रास्ते के बारे में जानकारी दी। इस दौरान दोनों लीडरान के दरमियान इलाके के मौजूदा हालात और आगे की स्थिति को लेकर के तफसीली बातचीत हुई है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री खामनाई साहब के उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे ये अलग मसला है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 2 लीडरान के बीच में
बड़ी बातचीत हुई। ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बने संघर्ष विराम और तनाव कम करने की कोशिशों का खैरमकदम किया है। साथ ही भारत की इस बात को दोहराया है कि सभी मुद्दों को बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए हल किया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने लिखा, पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं के बारे में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बातचीत हुई है। ये बहुत ही खुशाइंद है अगर देखा जाए। बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि लगातार प्रयासों से क्षेत्र में अस्थायी शांति आएगी और दुनिया के लिए हुर्मुस में आवाजाही की आज़ादी के महत्व को भी दोहराया है। यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉक हुई है पीएम मोदी से और मुझे लग रहा है कि इसका आने वाले दिनों में इसका काफी अच्छा असर होगा। सुबर्णा राज जी हमसे जुड़ गए हैं, शेख करीम साहब जुड़ गए, अब्दुल रहमान साहब, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपडेट के लिए सुबह सुबह आता हूँ ताकि आपको अपडेट करा सकूं जो भी इस वक्त की सूरत हाल है। और यहाँ पे इस वक्त यही सूरत हाल है, जैसे कि मैंने बताया सबकी नजर दोहा पर है। वहाँ डेलीगेशन पहुंच गया है, वहाँ पे किसी भी वक्त बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन बातचीत डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होगी। इसके अलावा इजराइल की जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं, इजराइल में इलेक्शन है और इलेक्शन में सबसे बड़ा इस बार जो खतरा है वो ये कि बेंजामिन नेतन्याहू वैसे भी अकलियत में थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से उनकी हुकूमत जा सकती है। लेकिन क्या वाकई वहां पे इलेक्शन हो पाएगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त की बहरहाल सूरत हाल यही है और जो पेश की गई है और कि क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ना कह के फिलहाल जो है यही कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो इस वक्त हमने आपकी खिदमत पेश की है। हमने अल जजीरा और दूसरे जो सोर्सेज हैं उन सब का हवाला दिया है। तो बहरहाल ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया। आखिर में ये कहता चलूं कि हम किसी भी तरह से समझौता करने वाले नहीं हैं और हम अपनी शर्तों पे जो एमयू साइन हुआ है उसको फौरन अमेरिका चाहिए कि जमीन पे लागू करे। जब वो लागू हो जाएगा उसके बाद किसी तरह से बातचीत होगी। तो बहरहाल इस वक्त दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत